नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने YouTube चैनल एवं के सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट फिजिक्स का हम तृतीय चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का के आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। तो इसके जो प्रमुख न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन न्यूमेरिकलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला न्यूमेरिकल दिया गया है, पहला प्रश्न है कि 3.4 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। कह रहा है उस बिंदु पर विभव क्या होगा। जिस बिंदु तक हम आवेश को लाते हैं हमें उस बिंदु का विभव निकालना है। तो कह रहा है 3.4 कूलाम के आवेश को अनंत से ला रहे हैं। आवेश की जो मात्रा दी गई है, पहले में आवेश दिया गया है आवेश कितना है आपका। आवेश को हम क्यों से दर्शाते हैं और क्यों बराबर हो गया 3.4 कूलाम। ठीक, आवेश क्यों बराबर कितना हो गया 3.4 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कह रहा है। लाने में किया गया कार्य जो W है, लाने में किया गया कार्य W बराबर दिया गया है 1.7 × 10⁻⁵ जूल। कार्य करना पड़ता है। कह रहा है क्या निकालना है, विभव। हमें ज्ञात करना है उस बिंदु पर विभव। जिस बिंदु तक हम आवेश को ला रहे हैं उस बिंदु का क्या निकालना है, विभव। उस बिंदु का विभव जहां पर हम आवेश को लाते हैं। विभव को हम किससे दर्शाते हैं, V। क्वेश्चन मार्क V का मान निकालना है। ठीक, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था विद्युत विभव की परिभाषा से कि किसी बिंदु का जो विभव होता है, बिंदु का विभव V बराबर होता है W/Q0, जहां W क्या है, लाने में किया गया कार्य, और Q0 क्या है, आवेश की मात्रा। तो V बराबर W का मान कितना है आपका 1.7 × 10⁻⁵ जूल, और Q0 आवेश कूलाम, इसका मान कितना है, इसका जो मान दिया गया है 3.4। ठीक, कूलाम। तो यहां से इसको अगर हम काट दें तो 1.7 तुलना 3.4 हो जाएगा, यह आएगा 1। तो V बराबर 1 × 10⁻⁵ बटा 2, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा सकते हैं, 2 पंची 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा V बराबर 0.5 × 10⁻⁵ जूल प्रति कूलाम, या इसको हम क्या कह सकते हैं, वोल्ट। 0.5 × 10⁻⁵ जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, या दशमलव एक अंक पीछे ले जाएं तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, कितना, V बराबर 5 × 10⁻⁶ जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो उस बिंदु का विभव कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ वोल्ट हो जाएगा। ये उस बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा दिया है दो बिंदु A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट। ठीक, दो बिंदु दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 बिंदु दिए गए हैं। आपका एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। ये आपका बिंदु A हो गया और ये आपका बिंदु B हो गया। ठीक, तो ये 2 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु आपका A है और एक बिंदु B के विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है। जो बिंदु A का विभव VA बराबर दिया गया है 2 वोल्ट, और बिंदु B का विभव जो है VB बराबर दिया गया है 4 वोल्ट। बिंदु A का विभव 2 वोल्ट है और बिंदु B का विभव 4 वोल्ट है। कह रहा है 8 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु आवेश को A से B तक, यहाँ पर बिंदु A पर जो एक आवेश रखा है Q0, ये कितना है 8 माइक्रोकूलाम। ठीक, जो बिंदु A पर आवेश रखा है वो कितना है 8 माइक्रोकूलाम। तो इस 8 माइक्रोकूलाम के आवेश को कह रहा है हम A से B तक ले जाएं। कहां से ले जाएं, A से B तक। अगर ले जाते हैं तो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य आपको फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिख लें बिंदु A का विभव। ये दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु A का विभव बराबर VA।
बिंदु ए का विभव VA बराबर 2 वोल्ट, बिंदु बी का विभव VB बराबर 4 वोल्ट। आवेश को ज्ञात करना है, ठीक है। आवेश कितना है, Q बराबर 8 माइक्रो कूलम। 8 माइक्रो कूलम, इस 8 माइक्रो कूलम को हम कूलम में बदल लें। हमने आपको बताया था कि जब ये माइक्रो नामक पूर्व लग्न लगा होता है, तो जब इस माइक्रो नामक पूर्व लग्न को हटाते हैं तो इसके स्थान पर हम लगाते हैं 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा। ये आपका आवेश हो जाएगा। निकालना क्या है, ज्ञात करना है आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ये हमको निकालना है W। ठीक, हमने आपको पढ़ाया था विभवांतर की परिभाषा से, हम लोगों ने पढ़ा है विभवांतर की परिभाषा से। ध्यान देना है, आवेश को हम कहां से ले जा रहे हैं, ए से बी तक। हमने आपको कहा था पहले आवेश जिस बिंदु पर रखा जाता है उसको हम प्रारंभिक बिंदु मानते हैं, और जहां पर ले जाते हैं उसको हम अंतिम बिंदु मानते हैं। अंतिम बिंदु आपका क्या हो गया, बी। प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया, ए। तो आवेश को ए से कहां पर ले जाएंगे, बी। तो जहां पर ले जाते हैं, अंतर सदैव हम लिखते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ये होगा VB माइनस VA। ले जाने में किया गया कार्य कितना है, W, और आवेश की मात्रा कितनी है, Q नॉट। ठीक, देखो VB क्या हो जाएगा, बिंदु B का विभव, VA क्या हो जाएगा, बिंदु A का विभव, W हो जाएगा ले जाने में किया गया कार्य, और Q नॉट हो जाएगी आवेश की मात्रा। बिंदु B का विभव कितना है, 4 वोल्ट, A का विभव कितना है, 2 वोल्ट, W निकालना है, और Q नॉट का मान कितना है, ले गया आवेश, जो आवेश जिसको ले जाया था 8 × 10 की घात -6 माइक्रो कूलम। ठीक, माइक्रो कूलम। देखो 4 से 2 घटेगा, 2 बराबर W बटे 8 × 10 की घात -6, ये है आपका कूलम में और ये है आपका वोल्ट में। ठीक, ये आपका 2 वोल्ट आएगा और वो आपका कूलम में आएगा। ठीक, गुणा कर लो, त्रिय गुणा 8 दूनी 16, 16 × 10 की घात -6, ये वोल्ट था, ये कूलम था। वोल्ट कूलम या वोल्ट कूलम को हम कह सकते हैं जोड़, 16 × 10 की घात -6। ठीक, और 10 की घात -6 अगर पूर्व लग्न लगा होता है तो इसको हम माइक्रो भी लिख सकते हैं, तो W हो जाएगा 16 माइक्रो जूल। तो आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में हमें कितना कार्य करना होगा, 16 माइक्रो जूल का कार्य करना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसी पर आधारित है। यह आपका होमवर्क होगा जो आपको कल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। जैसे हमने एक बिंदु A मान लिया और दूसरा बिंदु B मान लिया। ठीक, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो दिया गया विभवांतर है वो 60 वोल्ट है। अर्थात बिंदुओं के बीच का विभवांतर डेल्टा V, इसको हम कह सकते हैं डेल्टा V बराबर कितने वोल्ट है, 60 वोल्ट है। 3 × 10 की घात -5 कूलम आवेश को, क्यों बराबर 3 × 10 की घात -5 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, अर्थात हमें निकालना है VA माइनस ले जाने में कितना कार्य करना होगा, अर्थात W का मान निकालना है। सेम प्रोसेस, वहां पर हमने VA माइनस VB लिखा था, इसमें आप डेल्टा V लिख देंगे। तो विभवांतर डेल्टा V बराबर हो जाएगा W/Q0। इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे आप केवल, डेल्टा V की वैल्यू दी गई है, Q0 की वैल्यू दी गई है,
W की वैल्यू रखकर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ले जाने में किया गया कार्य आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक। प्लस 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए और जो माध्यम का परावैद्युतांक दिया गया है वो कितना है, 2 है। तो हमने माना एक बिंदु आवेश है, एक हमारा बिंदु ए है और एक हमारा बिंदु बी, ठीक। बिंदु ए पर जो आवेश रखा है Q1, दो आवेश है तो बिंदु ए पर एक आवेश हो जाएगा प्लस 40 माइक्रोकूलम, और बिंदु बी पर जो आवेश हो जाएगा ये Q2 बराबर भी हो जाएगा प्लस 40 माइक्रोकूलम। कि जो दो आवेश हैं वो 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु O पर वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। मध्य बिंदु का मतलब होता है ऐसा बिंदु जिसकी दोनों सिरों से दूरी क्या होती, समान होती है। इस मध्य बिंदु O पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो A और B के बीच की दूरी 0.4 मीटर है, तो A से O के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.2 मीटर, और O से B के बीच की भी दूरी कितनी हो जाएगी, 0.2 मीटर हो जाएगी, ठीक। देखिए यहाँ पर जो विभव निकालना है, और देखिए अगर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती तो इसमें थोड़ी सामंजस्य की स्थिति होती, थोड़ा आप असामंजस्य फील करते, परंतु जो वैद्युत विभव निकालना है तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसमें दिशा तो हमें ज्ञात नहीं करनी होती है। हम विभव निकालेंगे उसके बाद इनका टोटल करके परिणामी निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर Q1 बराबर 40 माइक्रोकूलम दिया गया है, Q1 बराबर 40 माइक्रोकूलम। इस माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दें तो ये कितना हो जाएगा, 40 × 10⁻⁶ कूलम। अब Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव निकालने भाई, ठीक। कि इसलिए Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न विभव, Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न विभव, इसको हम V1 कह दें। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्यों आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव जो होता है V1 बराबर 1/4πε0 के Q/r होता है, पढ़ा था। तो यहाँ से ये दूरी आप हम r1 मान ले, ये दूरी कितनी मान ले, r2। माध्यम का जो परावैद्युतांक दिया गया है वो की वैल्यू 2 है, यहाँ पर Q1 कह देंगे, यहाँ r1 कर देंगे, ठीक। V1 बराबर, इसको देखो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 गुणे Q1/r1, यहाँ से लिख लें Q/r से। तो V1 बराबर इतना हो जाएगा। देखिए V1 बराबर 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁹ गुणे 1/k, इसको हमने लिखा था, k का मान कितना है 2, Q1 का मान कितना है 40 × 10⁻⁶, और R1 का मान कितना है आपका 0.2। तो ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 दूना 4, और ये 4 से 4 कटेगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा V1 बराबर 9 गुणे, ध्यान देना 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं, और आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 10⁻9, ये 10⁻2, 10⁻11 हो जाएगा, और 10⁻11 से 10⁻⁻6 घटेगा, प्लस माइनस माइनस, ये आपका टोटल हो जाएगा 10⁵ वोल्ट, ठीक है। 9 × 10⁻9, ये समझ में आया। 100 को हमने लिख दिया 10⁻2, और ये 10⁻⁻6, आधार समान होते हैं घातें जुड़ जाएंगी। 10⁻9 10⁻2 बराबर 10⁻11, और 10⁻11 से ये में -6 जुड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस, 11 से 6 घटेगा, कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो Q1 आवेश के कारण r दूरी पर जो विभव आया, मध्य बिंदु O पर विभव कितना है 9 × 10⁵5 वोल्ट। अब हम इसी प्रकार निकाल लें Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न विभव, Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न विभव, इसको हम क्या कहेंगे V2, ठीक। V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 1/k
Q2 बटे R2। ठीक, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात 9, K का मान हो जाएगा 2 और Q2 का मान हो जाएगा आपका 40 गुणे 10 की घात -6, R2 का मान हो जाएगा 0.0 हटा दिया, वही पुरानी प्रक्रिया 100। इसको जब हल करेंगे तो V2 बराबर आएगा 9 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। इसलिए हम निकालें, इसलिए बिंदु O पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का मान है 9 गुणे 10 की घात 5, V2 का मान 9 गुणे 10 की घात 5। इन दोनों में हम 9 गुणे 10 की घात 5 ले ले कॉमन, या 10 की घात 5 ले ले कॉमन, तो यहाँ बचेगा 9 और प्लस 9, 9 9 18। V बराबर 18 गुणे 10 की घात 5। तो परिणामी विभव जो बिंदु ऊपर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। एक आपका दिया गया है ये +9 माइक्रोकूलम आवेश, और दूसरा आपका दिया गया है -2 माइक्रोकूलम आवेश। ठीक, Q1 बराबर +9 माइक्रोकूलम आवेश और Q2 बराबर -2 माइक्रोकूलम आवेश। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर। कह रहा है इन दोनों आवेशों से अर्थात Q1 से और Q2 से 3 मीटर की दूरी पर हम एक बिंदु मान लेते हैं O है। कितने मीटर दूरी पर, Q1 आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 3 मीटर, और Q2 आवेश से बिंदु O की दूरी कितनी है, 3 मीटर। Q1 आवेश से 3 मीटर और Q2 आवेश से 3 मीटर की दूरी पर एक हमारा बिंदु O है। इस बिंदु O पर आपको वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। Q1 आवेश से 3 मीटर की दूरी पर और Q2 आवेश से 3 मीटर की दूरी पर एक हमारा बिंदु O है, और इस बिंदु O पर हमें वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहले जो आपका 9 माइक्रोकूलम आवेश है Q1 बराबर, इस 9 माइक्रोकूलम आवेश को कूलम में बदल लें, ये 9 गुणे 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा। Q2 इसको बदल दें तो ये हो जाएगा -2 गुणे 10 की घात -6 कूलम। ठीक, अब हम देखिए Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर जो विभव निकालेंगे, Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर जो विभव निकालेंगे उसको V1 कहेंगे। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए वायु में रखा, वायु में रखने का तात्पर्य जो माध्यम का परावैद्युतांक के है उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 आप कह देंगे। ये R रख लें, दोनों की दूरी समान है तो ये R कह सकते हैं। देखिए Q1 का मान 9 गुणे 10 की घात -6 और R का मान 3 मीटर रखेंगे इसमें। जब आप V2 का निकालेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2/R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर कितना रखेंगे, 1। Q2 का मान यहाँ से हो जाएगा -2 गुणे 10 की घात -6, -2 गुणे 10 की घात -6, और R का मान हो जाएगा 3। आप इसमें रखेंगे, ये V2 का मान आ जाएगा। तो जब हम बिंदु O पर परिणामी विभव निकालेंगे तो जो बिंदु O पर परिणामी विभव होगा, परिणामी विभव V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, अर्थात V1 और V2 दोनों की वैल्यू रख के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये बिंदु किस पर, बिंदु O का आपका परिणामी विभव ज्ञात हो जाएगा। दिया है क्वेश्चन, 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 गुणे 10 की घात -6 कूलम आवेश स्थित है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो एक वर्ग आपका दिया गया है, ध्यान दीजिए, ये हमारा वर्ग है। वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है
जिसकी सभी भुजाएं जो होती समान होती हैं तथा जो सभी कोण होते हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं। तो हमने माना ए बी सी डी हमारा एक वर्ग है और इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश स्थित है। Q1 बराबर दिया गया है +2 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 बराबर दिया गया है -2 × 10⁻6 कूलम। Q3 बराबर दिया गया है +2 × 10⁻6 कूलम और Q4 बराबर दिया गया है 2 × 10⁻6 कूलम का आवेश स्थित। वर्ग की जो भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा 6 नंबर क्वेश्चन है। वर्ग की भुजा A बराबर है 2√2 मीटर। वर्ग के प्रत्येक कोने पर स्थित आवेश, प्रत्येक कोनों पर स्थित आवेश, प्रत्येक कोनों पर स्थित आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर 2 × 10⁻6 कूलम। ठीक, हमें निकालना है वर्ग के केंद्र पर विभव। जैसे ये वर्ग है तो वर्ग का केंद्र क्या होता है? विकर्णों का कटान बिंदु O पर। ठीक है, बिंदु O पर विभव निकालना है, बिंदु O पर विभव। ठीक, फाइंड करना है। देखिए, अगर वर्ग की भुजा दी होती है तो वर्ग का हम विकर्ण निकालते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणे √2। ये हो जाएगा 2√2 गुणे √2। √2 का गुणा √2 से होगा 2 और 2 2 जा 4, ये 4 आएगी। जो विकर्ण वर्ग का विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो समान भागों में बांटता है। इसलिए AO बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर जगह 4/2, अर्थात ये कितनी आएगी? 2 मीटर। ये दूरी आपकी 2 मीटर हो जाएगी, ये दूरी आपकी 2 मीटर हो जाएगी, ये दूरी आपकी 2 मीटर हो जाएगी, ये दूरी आपकी 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब वो O पर विभव निकालना है तो हम निकाल लें पहले Q1 आवेश के कारण। Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, O पर उत्पन्न विभव, इसको हम V1 कहते हैं। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1/r से। ठीक, ये हो जाएगा V1 बराबर, वर्ग में है तो k का मान 1 रख लेंगे। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9, 1/k के स्थान पर 1, Q1 के स्थान पर 2 × 10⁻6 और Q2 का मान कितना, R का मान कितना है? तो 2 से 2 कट जाएगा। ये V1 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻3 वोल्ट। ठीक, ये 10⁻9 और 10⁻6 प्लस माइनस माइनस 10⁻3 आ जाएगा। ठीक, देखिए अब Q2 का मान भी सेम है, Q3 का मान भी सेम है, Q4 का मान भी सेम है और दूरी भी सेम है। इसलिए इसी प्रकार V2, V3, V4 बराबर भी कितना आएगा? 9 × 10⁻3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, अब हम निकाल लें, इसलिए बिंदु O पर उत्पन्न परिणामी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V बराबर V1 के स्थान पर 9 × 10⁻3, V2 के स्थान पर 9 × 10⁻3
V3 के स्थान पर 9 गुणे 10 की घात 3 और V4 के स्थान पर 9 गुणे 10 की घात 3। सब में 9 गुणे 10 की घात 3 ले ले काम ये हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 9 18 9 3 17 9 चौक 36 V बराबर 36 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट। जो केंद्र पर उत्पन्न विभव ऊपर आएगा वो कितना आएगा 36 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, ये वर्ग के केंद्र पर विभव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार दिया गया है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, इसके कोनों पर -2 -3 -4 तथा 5 माइक्रोकूलम के आवेश स्थित है। सेम क्वेश्चन दिया गया है, इसके केंद्र पर विभव निकालना है। हमने माना ये हमारा वर्ग हो गया, ये आपका बिंदु A B C D। भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगी 0.6 मीटर। ये आपका Q1 कितना है -2 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है 3 माइक्रोकूलम, Q3 कितना है -4 माइक्रोकूलम, Q4 कितना है 5 माइक्रोकूलम। ठीक, बिंदु O पर विभव निकालेंगे तो Q1 Q2 Q3 Q4 सबके कारण बिंदु O पर उत्पन्न विभव निकालेंगे। सेम क्वेश्चन दिया गया है। फिर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 करके सबको ऐड कर देंगे। जो आंसर आएगा इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आंकिक प्रश्न का प्रथम पार्ट है। अगले पार्ट में हम जो और बोर्ड परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है इस चैप्टर